दोस्तों इजराइल, यूएस और ईरान वॉर के बीच पूरी दुनिया में तेल के क्राइसिस बने हुए हैं। पाकिस्तान में तो इस तरह की नौबत आ गई है कि वहाँ पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है ताकि वहाँ पर परिवहन में कम खर्चा हो। और जो सांसद वगैरह हैं उनके भी गाड़ियों में जो तेल डलाया जाता था उसमें भी कटौती कर दी गई है। और विदेश यात्रा को भी रोक दिया गया है उनके ऑफिशियल्स की। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह की जो कंट्री हैं उनमें तेल के क्राइसिस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। यानी तेल का जो दामों का हाइक हुआ है, प्राइसों का हाइक हुआ है, उन हाइक की वजह से इन देशों की जो इकोनॉमी है वो डगमगा गई है। और यहाँ पर जो तेल वो खरीदते थे सस्ते में, अब वह तेल महंगे मिल रहे हैं, जिस वजह से उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उन्हीं में से दोस्तों एक देश है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से भारत को गुहार लगाई गई थी कि भारत की तरफ से हमें डीजल दिया जाए। तो अब आपको बता दूं कि भारत ने 5,000 टन डीजल भेज दिया है बांग्लादेश को। यानी आपको मालूम होगा कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे काफ़ी लंबे समय से ख़राब चल रहे थे। जब से वहाँ पर यूनुस वहाँ पर गवर्नमेंट को संभाले हुए थे तब से रिश्ते बेहद ख़राब थे। वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसके बाद भारत में भी एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था। वहाँ पर हिंदुओं के लिए सिंपैथी जाहिर की गई थी भारत में बड़े बड़े लोगों के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा। आपको वो भी इंसिडेंट याद होगा जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम से निकाल दिया गया था। यानी कोलकाता की टीम में वो थे, उनको ड्रॉप कर दिया था, कोलकाता की टीम ने रिलीज कर दिया था। उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। उनका डिमांड ये था कि भारत में वर्ल्ड कप हम नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने उनकी बात नहीं मानी थी और इसके बाद स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया गया था बांग्लादेश की जगह। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब थे पिछले काफ़ी लंबे समय से। लेकिन अब वहाँ पर तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो खालिदा जिया के पुत्र हैं। खालिदा जिया के अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ था। पीएम मोदी ने कंडोलेंसेस जाहिर की थी उनके लिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अब वहाँ पर जो नए पीएम बने हैं तारिक रहमान, वो लगातार भारत से रिश्ते सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार की तरफ से मांग किया गया था कि उनको डीजल और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपसे, भारत से, यानी कि चाहिए उनको। तो भारत ने उनको 5,000 टन डीजल भेज दिया है और आने वाले समय में और भी डीजल भेजेगा। तो दोस्तों ये किस तरह से आपको समझ में आता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब थे। चाइना से तो भारत के रिश्ते खराब रहते ही, मतलब जो पड़ोसी देश हैं हमारे देश भारत के आसपास के, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता ही है। तो पिछले काफ़ी समय से देखा जाए तो 3-4 सालों में, 4-5 सालों से ये पूरा जो साउथ एशिया है वहाँ पर एक स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ पर कभी श्रीलंका में क्राइसिस हो जाते हैं तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्राइसिस, पाकिस्तान ही पूरा क्राइसिस है। नेपाल में भी स्टेबिलिटी नहीं है, बांग्लादेश में भी स्टेबिलिटी नहीं थी, अभी सरकार बदली है। नेपाल में भी अब फिलहाल वहाँ पर सरकार बदल चुकी है, मतलब प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट होने के बाद अब नई सरकार का गठन हो चुका है। तो अब ऐसे समय में भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे साउथ एशिया में, क्योंकि ये सारी ऐसी कंट्री हैं जो भारत से बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद करती हैं। और कई मौक़ों पर ऐसा भी देखा गया है जब भारत चाइना के प्रभाव में आकर ये देश भारत से, मतलब भारत के खिलाफ एक निगेटिव छवि तैयार करते हैं। वहाँ पर सेंटीमेंट ऐसे देखे जाते हैं जब भारत के खिलाफ वो लोग बोलते हुए नजर आते हैं चाइना के इम्पैक्ट की वजह से। भारत अपनी पहले पड़ोस की नीति के तहत इन सभी देशों को खोलकर मदद करता रहता है। भारत इन देशों की आर्थिक तौर पर ही मदद करता है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, अन्य देश हो, चाहे फिर अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान से हालांकि हमारे रिश्ते अच्छे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करता रहता है। बांग्लादेश में बहुत सारी बिजली वहाँ पर जाती है भारत की कंपनियों की तरफ से। और अन्य देशों में जैसे अफगानिस्तान में बहुत सारा काम किया है, सड़कों से लेकर अस्पतालों तक, संसद भी बनवाई वहाँ की। तो इस तरह से भारत यहाँ पर एक रोल प्ले करता है अपना, स्टेबिलिटी रहे। क्योंकि अगर आपके पड़ोस में स्थिति अच्छी रहेगी तो आप भी ग्रो कर पाएंगे। अगर आपके पड़ोस में भी स्थिति अच्छी नहीं है, आपके पड़ोस में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप भी उसी माहौल में रहेंगे और क्रिएट ऐसा माहौल हो जाएगा कि आपकी ग्रोथ भी रुकेगी, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों भारत यहाँ पर दोबारा से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश खुद भारत से आगे बढ़कर रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि भारत में इस तरह के सेंटीमेंट क्रिएट हुए थे कि हिंदुओं की वहाँ पर हत्या की जा रही थी, अत्याचार किया जा रहा था हिंदुओं के ऊपर। तब बहुत सारे धर्मगुरुओं ने, बहुत सारे जो हिंदू धर्मगुरु हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बोला था खुलकर। उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी, भारत को कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए। और जब मुस्तफिजुर रहमान का मुद्दा आया था तो बहुत सारे लोगों ने, जिसमें देवकीनंद ठाकुर समेत और अन्य जो धर्मगुरु हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इसमें अपनी अपनी बात रखी थी कि इनको खिलाड़ियों को निकाल देना चाहिए। अब भारत ने इन पर मदद भेजी है, तो बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि भारत इन पर मदद क्यों भेज रहा है। क्योंकि अगर आपको शांति चाहिए आपके पड़ोस में तो आपको देखना पड़ेगा, मौका देखना होगा कि अब वहाँ पर क्या बदलाव आए हैं।
अगर यूनुस वहाँ पर रहते तो भारत से रिश्ते उनके कभी नहीं सुधरने थे। लेकिन अब जब वहाँ पर तारिक रहमान आए हैं तो वहाँ पर माहौल थोड़ा बदला हुआ है। अगर वो लोग सोच रहे हैं भारत से हाथ बढ़ाने के लिए, आगे रिश्ते अच्छे करने के लिए, तो भारत को भी रिश्ते अच्छे करने चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत गलत कर रहा है, जो लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं अब उनको आप लोग इस तरह से वहाँ पर मदद कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष इसके अलग अलग लोग यहाँ पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या सोचते हैं कि भारत ने जो 5,000 टन जो डीजल भेजा है अभी, और आने वाले समय में और डीजल की मदद करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पर मदद करेगा जो नई सरकार गठित हुई उनके रिक्वेस्ट के बाद, तो आप यहाँ पर क्या सोचते हैं? एक तरफ हिंदुओं का मुद्दा है और दूसरी तरफ दोस्तों ये है कि भारत का एक रिश्ता भी है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि डिप्लोमेसी जो होती है तो वहाँ पर सब कुछ अपने देश के हित में किया जाता है। दोस्तों, भारत को अपने पड़ोस में स्टेबिलिटी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। भारत कभी नहीं चाहेगा कि हम जानबूझकर उनसे लड़ाई लड़ाएं या फिर उनसे उनके साथ युद्ध में शामिल हों, या कोई उनके यहाँ ऑपरेशन करें जो इंडिया के मतलब अगेंस्ट हो, जो सेंटिमेंट होते हैं जो